फेलियर से अगर डरोगे ना, सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। 10% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट सक्सेस मिल जाती है फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट चांस में। वो जो भी कर रहे हो, चाहे निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, फर्स्ट चांस में उनको सक्सेस मिल जाती है। पर 90% केसेस में मैं आपको बता देता हूँ, एक बार में सक्सेस नहीं मिलती, वो रगड़ रगड़ के स्ट्रगल करने के बाद ही सक्सेस मिलती है। तो फेलियर से अगर तुम डरते रहोगे तो फिर डरते ही रहोगे, तुमको जीवन में जो सक्सेस होता है ना, कभी नहीं मिलेगा। बहुत पुरानी कहावत है, तुम सब ने सुनी होगी, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, या सक्सेस कम्स टू दोज हु वेट। परसेवरेंस करते रहना चाहिए, मतलब पीछे पड़ते रहना पड़ता है, हारने के बावजूद भी पीछे पड़े रहो। और वो थॉमस अल्वा एडिसन की जो बल्ब वाली स्टोरी, वो तो कितनी ज़्यादा फेमस है। एक पर्टिकुलर कोट है जो मैंने किताब में पढ़ा था, शायद मैंने यू कैन विन में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स इज देयर कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर सक्सेस रेट देन डबल योर फेलियर रेट। फेलियर तो देखो होगा, अगर हम 90% कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, जो कि वास्ट प्रोबेबिलिटी है, तब उस केस में कोई भी काम तुम करो, चाहे पर्सनल लाइफ में, बार बार बोल रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में भी फेलियर्स होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर्स होते हैं। मैंने अपने पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में कई बार फेलियर्स का सामना किया है। मैं तुमको पढ़ाई का एग्जाम्पल देता हूँ। IIT जॉइंट एंट्रेंस, मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, 11-12 मेरी साइंस से हुई है। तो IIT जॉइंट एंट्रेंस का एग्जाम मैंने 2 बार दिया, दोनों बार मैं फेल किया हूँ। 2 बार देने का मतलब पता है क्या है? जो लोग साइंस के वो ये बात जानते हैं कि IIT जॉइंट एंट्रेंस की जब आप तैयारी करते हो तो 12 के कंप्लीट होने के बाद एक बार आप एग्जाम देते हो और फिर 1 साल और एक गैप लेते हो, उसमें आप प्रिपेयर करते हो, वापस एग्जाम देते हो। तो मैंने अपनी लाइफ का 1 साल और वेस्ट किया था साइंस में। 3 साल टोटल मैंने साइंस पढ़ा, 11-12 और फिर 1 साल और, फिर भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि पढ़ाई छोड़ दें। फेलियर कई बार ऐसा होता है कि फेलियर जब सक्सेसिवली होता है ना, तब 2 बातें हो सकती है। या तो नंबर 1, यू रियलाइज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि ओके आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, तब ठीक है, आप रास्ता चेंज कर लो, कहीं दूसरी जगह अपनी एनर्जी लगाओ। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स में ऐसा होता है कि जब लोग 1 या 2 बार फेल करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, गलती मेरी नहीं है, अभी भी मैं इस रास्ते में जा सकता हूँ। दे हैव दैट बिलीफ इन देमसेल्व्स। तब तुमको उसी रास्ते पे कंटिन्यू करना चाहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। परसेवरेंस की ना कीमत होती है। मैक्सिमम लोग क्या होता है, फेलियर्स के बाद उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, तो उनको वो एक के बाद एक नए नए प्रोजेक्ट में जाते रहते हैं, सब जगह फेलियर्स एक्सपीरियंस होता है, सब ड्रॉप करते रहते हैं, कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो तुम ये मत करो, तुम एक ही चीज के पीछे अगर पड़े हुए और तुम्हारे अंदर से यू हैव वेरी स्ट्रांग बिलीव कि नहीं ये मेरा हो जाएगा, थोड़ा सा 19-20 की वजह से मेरा रह गया है, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, या हो सकता है कि मैं ढंग से रिवाइज नहीं कर पाया इसलिए छोड़ दिया, अदरवाइज पीछे पड़े रहोगे, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। क्या ये फेलियर सिर्फ पढ़ाई में होती है? सर हर चीज में होती है। कल नौकरी में जाओगे या बिजनेस स्टार्ट करोगे, काम धंधा करोगे, वहां पे भी फेलियर्स होते हैं। एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, नहीं चला तो क्या करें, छोड़ थोड़ा दें, पीछे पड़े रहो, सक्सेस तो मिलेगा ही। अपने अप्रोच को चेंज करो। हाँ ये जरूर है कि अगर एक ही अप्रोच बार बार लगा रहे हो और बार बार फेल कर रहे हो तो शायद अप्रोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। यू मस्ट चेंज योर स्ट्रैटेजी, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, देखो कि क्या बदलने की जरूरत है, उससे होगा काम। मैं अपने कजिन का एग्जांपल देता हूँ, मेरे को याद आ रहा है, मेरे एक भैया हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, वो सीनियर है, मतलब होते ना दादाजी के फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के। उन्होंने 14 बार एग्जाम दिया था, तब जाके ही बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 14 टाइम्स ही हैज फेल्ड बट ही नेवर गेव अप, फाइनली ही बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सक्सेस तो मिलेगा, छोड़ दोगे तो फिर तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। अक्सर क्या होता है, अब एग्जाम टाइम सामने आने वाले हैं, 2-3 महीने में एग्जाम्स है, कई स्टूडेंट लोग घबराहट के मारे एग्जाम छोड़ देते कि नहीं ये वाला टर्म अच्छा नहीं, मैं अगले टर्म में दूंगा, और बेहतर तैयारी के साथ रैंक आने के चांस। एक तो पहली बात है ना, यू नेवर नो तुम्हारा रैंक कब आएगा। रैंक जैसी जो चीज़ होती है वो सिर्फ तुम्हारे अपने मेहनत पे नहीं डिपेंड करता। सक्सेस इज अ मिक्सचर ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैं नसीब या लक में तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे आज हम जब एग्जाम देते हैं तो हम अकेले एग्जाम नहीं दे रहे, हमारे साथ सारा का सारा जो पूरा इंडिया का मतलब सारे स्टूडेंट्स हैं, सब एग्जाम दे रहे हैं। तो आप जब एग्जाम देने बैठ रहे हो, आपके साथ किस तरह का लॉट एग्जाम देने बैठ रहा है वो तो मैटर करता है, बिकॉज वी आर जज्ड रिलेटिवली जजमेंट होता है ना कि बाकी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा है बनस्बत हमारे परफॉर्मेंस के। तो नसीब तो नहीं बोलूंगा, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तुम्हारा पेपर कौन चेक कर रहा है, अलग अलग तरह के एग्जामिनर्स होते हैं। कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो ग्रेस मार्क दे देते हैं, जो एक्स्ट्रा दे देते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत टाइट चेकिंग करते हैं। पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर तुम्हारे टाइम पे टफ आया कि इजी आया। ठीक है, हो सकता है कि तुम जिस चीज़ में बहुत स्ट्रांग हो उसमें पेपर हार्ड आ गया और अच्छे नंबर नहीं आए।
तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इसको मैं नसीब तो नहीं बोलता, मैं नसीब डेस्टिनी को उतना ज़्यादा मानता नहीं, क्योंकि इंसान कर्म अगर करता रहे ना लगातार, तो उसके सामने तो कितना ही हो, वो एक जो होता है ना बुरी किस्मत, वो भी हार मान जाती है। तो तुम पीछे पड़े रहो, काम करते रहो, फेलियर से घबराओगे, अटेम्प्ट्स नहीं लोगे, मेहनत नहीं करोगे, अपने आप को समय नहीं दोगे, तो सक्सेस मुश्किल है। और अच्छी सक्सेस यानी कि लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है ना, वो परसेवरेंस से ही आता है। तो मेरे मैसेज को प्लीज़ ध्यान में रखना, अगर फेल हो भी गए तो कोई दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है, पीछे पड़े रहना, छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पीछे पड़े रहना। हाँ, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को ये सक्सेसिव फेलियर्स हो चुके बार बार उसको, और फिर उसको ये लग रहा है कि नहीं ये मैं नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है, तब आप फिर चेंज कर सकते हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर सम अदर स्ट्रीम। मैंने भी तो साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट किया ही था, बट फिर कॉमर्स में मुझे तुरंत सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया था। तो वो तुमको अपने ऊपर देखना पड़ेगा, वरना मैक्सिमम केसेस में तो इट्स अ मैटर ऑफ परसिवरेंस, कि थोड़ा सा और ट्राई कर लेते तो हो जाता। कम से कम तुम्हें ये अफसोस कभी नहीं होना चाहिए कि उस वक्त मैंने ट्राई नहीं किया था, उस वक्त मैंने कोशिश नहीं किया था, अफसोस नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो पीछे पड़ जाओ, अपने अप्रोच को चेंज करो, स्ट्रैटेजी को चेंज करो, पक्का सक्सेस मिलेगा। थैंक यू।